एक बार की बात है, एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली थी, जहां एक धनी परिवार रहता था। इस परिवार में एक वृद्ध और अनुभवी सास, श्रीमती शर्मा, और उनकी नई नवेली बहू राधिका थीं। श्रीमती शर्मा अपने सिद्धांतों और परंपराओं के प्रति बहुत दृढ़ थीं, और उनका मानना था कि घर को उन्हीं के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। राधिका एक आधुनिक विचारों वाली युवती थी, जो अपने मायके में बड़े ही खुले माहौल में पली बढ़ी थी। शादी के शुरुआती दिन तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर मतभेद शुरू हो गए। श्रीमती शर्मा को राधिका का देर तक सोना या कभी कभी पूजा पाठ में उतनी गहरी रुचि न दिखाना पसंद नहीं आता था। वहीं राधिका को लगता था कि उसकी सास हर बात में उसे टोकती हैं और उसकी आज़ादी छीन रही हैं। एक दिन घर में एक बहुत बड़ा पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया था। श्रीमती शर्मा ने राधिका को कुछ खास पकवान बनाने का काम सौंपा, जो उनके परिवार की पारंपरिक व्यंजन थे। राधिका ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक व्यंजन में वो एक मुख्य सामग्री डालना भूल गई, जिससे उसका स्वाद थोड़ा अलग हो गया। जब श्रीमती शर्मा ने उसे चखा तो वो बहुत नाराज हुईं। राधिका, मैंने तुमसे कहा था कि ये व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है, तुमने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया। उन्होंने सबके सामने राधिका को डांट दिया। राधिका को बहुत बुरा लगा, उसे अपमानित महसूस हुआ और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसका पति अमित, जो इन सब के बीच फंसा हुआ था, अपनी माँ और पत्नी दोनों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात बिगड़ती जा रही थी। रात को जब सब मेहमान चले गए, अमित ने अपनी माँ से बात की। माँ, राधिका नई है और उसे अभी सब सीखने में समय लगेगा, आप उसे थोड़ा मौका दीजिए। श्रीमती शर्मा ने अपने बेटे की बात सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी गुस्सा था। अगले दिन सुबह श्रीमती शर्मा ने देखा कि राधिका अभी भी उदास है और उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया है। उन्हें अपनी युवावस्था की याद आई, जब वो भी एक नए घर में आई थीं और कैसे उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने राधिका के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया। राधिका डरते डरते आई, सोच रही थी कि अब फिर डांट पड़ेगी। लेकिन इस बार श्रीमती शर्मा ने एक गहरी सांस ली और प्यार से बोली, राधिका, कल मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, जिसके लिए मुझे अफसोस है। मुझे याद है कि जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे भी सब कुछ सीखने में कितना समय लगा था। मैंने तुम्हें बिना समझे परखा, जो गलत था। राधिका ये सुनकर भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी कभी कभी आपकी बातों को गलत समझ जाती हूँ। श्रीमती शर्मा ने राधिका के हाथ पकड़े और कहा, चलो आज हम दोनों मिलकर वो पकवान बनाते हैं और तुम मुझे सिखाओगी कि आजकल के युवा कैसे खाना बनाना पसंद करते हैं।